नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव की मांग को लेकर देश भर के बैंक कर्मियों ने आवाज बुलंद की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हजारों बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे और क्षेत्रीय जोनल और प्रधान कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कपूरथला चौराहे स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर सैकड़ों बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनकी मांगें न सिर्फ कर्मचारियों के हित में हैं, बल्कि ग्राहक सेवा को भी और बेहतर बनाएंगी। पर सरकार केवल शोषण करने पर आमदा है, इसलिए अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की राजधानी लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। ये आंदोलन न तो किसी एक बैंक के लिए है, न एक कर्मचारी के लिए है, न अधिकारी के लिए है। ये जनमानस के लिए है। बैंक कर्मचारी भी जनमानस से आता है। भारत सरकार उनके जो एजेंसी हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन, वो वादे करती है, वादे को पूरा नहीं करती है। जैसे 5 डेज बैंकिंग हमारा पहले ही तय हो चुका है। हमने स्ट्राइक भी वापस किया, हमारे बाईपार्टाइट में समझौता भी हुआ, अधिकारियों से समझौता हुआ कि ये लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं किया। बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया ये पोजीशन है, एक काउंटर पर जो 3 क्लर्क करते थे वहाँ अब 1 काउंटर हो गया, 1 क्लर्क काम करता है। जो जमा करने आते हैं बुजुर्ग लोग, उनको लंबी लाइन लगानी पड़ती है। एटीएम में पैसे नहीं भरे जाते हैं, प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ है, प्राइवेट एजेंसी अपने हिसाब से भरती है। चपरासी नहीं है, आर्म गार्ड नहीं है, कर्मचारियों को दबा के काम लिया जाता है, धमका के काम लिया जाता है, उनको धमकी दे करके उनको डरा के काम लिया जाता है। अभी घटनाएं तमाम ऐसी हुई हैं जहां पर मैनेजर मारा गया, जहां कर्मचारी मारा गया, उसको बात बात में गालियां मिल रही हैं। ग्रेजुएटी एक्ट की सीलिंग बढ़ चुकी है, लेकिन बैंक एम्प्लॉय के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। टेम्परेरी एम्प्लॉय हमारे हज़ारों की संख्या में बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाईपार्टाइट में ये शर्त होने के बावजूद कि भर्ती में उनको प्रेफरेंस मिलेगा, उनको वरीयता मिलेगी, लेकिन ये मैनेजमेंट उस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो भर्ती अपरोक्ष रूप से रिटर्न टेस्ट में करना चाहती है, अपने भाई भतीजों को भरना चाहती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। हमारी मांगे हैं कि भर्ती जितनी आवश्यकता ब्रांच में है उतनी आपकी भर्ती की जाए। चपरासी जितने साथी टेम्परेरी काम कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से नियमित किया जाए, पूरा बकाया दिया जाए, उनको बोनस दिया जाए, ग्रेजुएटी एक्ट सीलिंग बढ़ाई जाए, 5 डेज बैंकिंग जो समझौता है उसको लागू किया जाए। हमारी ये सब मांगे हैं। आउटसोर्सिंग बंद कर दिया जाए। बोर्ड में वर्कमैन ऑफिसर अधिकारी होते थे, नुमाइंदे उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। जब भी हमारे लोग जाते हैं बात करने के लिए, कहते हैं हाँ ऑलरेडी हम तो प्रोसेस में हैं, लेकिन अभी नहीं। इसलिए जो प्रोसेस है, ये झूठ बोलने की आदत है, उसके विरुद्ध आंदोलन। जी, मैं कीर्तिवर्धन और NOBW का अखिल भारतीय CC मेंबर हूँ और भारतीय मजदूर संघ का जिले का मंत्री हूँ। और हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं UFBU के बैनर के तले। और यहाँ सिर्फ हमारी सरकार से या वित्त मंत्रालय से किसी से कोई बुराई नहीं है। हमारी एक बहुत पुरानी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है 5 डेज बैंकिंग की। आज CLC ने समझौते के लिए डेट दी है 18 तारीख और यहाँ छोटे बड़े सारे संगठन इकट्ठे हुए हैं। सारे संगठनों से भी और सरकार से सिर्फ ये बात कहना है कि बाकी जो लड़ाइयाँ हैं हम IBA से लड़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारी प्रमुख मांग है सरकार से वो 5 डेज बैंकिंग की है। अगर CLC में सरकार हमें 5 डेज़ का आश्वासन देती है और सारे संगठन एग्री होते हैं, जब तक 5 डेज़ की मांग पूरी नहीं की जाती हम लोग स्ट्राइक करेंगे और सारे संगठनों से भी ये आग्रह करेंगे कि ये स्ट्राइक कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती 5 डेज़ की, स्ट्राइक स्टैंड रहेगी, स्ट्राइक कैंसिल नहीं होगी और पूरी हिम्मत के साथ हम सरकार से टकराएंगे, 5 डेज़ बैंकिंग लेके रहेंगे। बुला के लाया तो आपको पहले रहेंगे, आप नाराज हो जाओगे? नहीं। जय हिंद साथियों, मैं प्रभाकर अवस्थी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं NOBW यूनियन का। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, हम बैंकिंग के इतिहास में अगर जाते हैं तो एक ऐतिहासिक बात हुई इस बार जो बाईपार्टाइट बिना स्ट्राइक के संभव हो पाया। इसके लिए माननीय जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस समय जब बाईपार्टाइट हुआ तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि 5 डे बैंकिंग की आस थी सभी को। देखिए इतिहास को देखें तो LIC को 5 डे बैंकिंग मिल गया, जबकि वो स्ट्राइक पे हमारे साथ में जाया करते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी 5 डे बैंकिंग मिल गया। देखिए 5 डे बैंकिंग होने से बैंकर्स की लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद अब 6 डे बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है और सभी लोग चाहते हैं कि एक देखिए
जो आत्महत्या का प्रचलन बढ़ रहा है, क्योंकि लाइफ बैलेंस नहीं है। तो ये सब जो रोकना है तो वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देना होगा। और 5 डे बैंकिंग IBA का मुद्दा नहीं, IBA से इसका संबंध नहीं, इसका संबंध भारत सरकार से। तो ये हमारे बैंक कर्मचारियों को भी समझना होगा। कुछ लोग बेवकूफ़ बना करके उनको पथ भ्रमित कर रहे हैं। तो ये सरकार से आग्रह है कि 5 डे बैंकिंग पे ध्यान दें और 5 डे बैंकिंग को दे दें। तो इससे हमारी बैंकर्स की लाइफ इजी हो जाएगी। और बाकी हम लोग तो अपनी डिमांड को लेकर के संघर्ष तो करते ही आए हुए और करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं विशाखा वर्मा, मैं यूनियन बैंक से हूँ, रीजनल सेक्रेटरी यहाँ हूँ। और हम लोग 5 डेज़ बैंकिंग की डिमांड कर रहे हैं, जो कि हम लोग का लॉन्ग पेंडिंग है। बाइपर्टाइट जब से हम लोग का साइन हुआ है तब से हमारी बहुत सारी मांगें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग चली आ रही है, जिसको सरकार सिर्फ लिंगर ऑन कर रही है, जो कि हमारी जायज़ मांगें हैं, जिसमें से कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट, 5 डेज़ बैंकिंग और जो भी बाइपर्टाइट में साइन हुए थे वो सारी डिमांड्स को समय के साथ पूरी कर दी जाए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।